कॉफी के प्यालों में कब तक डुबाओगे अंतरंग कड़ुआपन। मुझसे यह पूछा है उकताई सामने और मैं निरुत्तर हूं। उन्हीं उन्हीं सड़कों पर रोज रोज घूमना, बेगाने दृश्यों को आंखों से चूमना व्यर्थ है, निरर्थक है। कब तक बहलाएंगी सजी हुई दुकानें, भड़कीले विज्ञापन। मुझसे यह पूछा है घबराई सामने और मैं निरुत्तर हूं। थकी हुई आंखों में चुभती है रोशनी, ठंडा अंधियार नहीं। डरे हुए बच्चे की चुप्पी का कोलाहल कोई उपचार नहीं। ऊबी तन्हाई के वास्ते क्या मतलब रखता है भीड़ों का सम्मोहन। मुझसे यह पूछा है धुंधलाई सामने और मैं निरुत्तर हूं। केवल कोहरा नहीं भटकाता पांवों को क्षितिज स्वयं, और भी निरीह बना देता है व्यक्ति को क्षुद्र अहम। आरोपित गीतों से कब तक झुठलाओगे सहजन्मा सूनापन। मुझसे यह पूछा है समलाई सामने और मैं निरुत्तर हूं। आदमी के पास जब तक जीवन का उत्तर न हो तब तक जो कुछ भी आदमी करे सभी व्यर्थ हो जाता है। सुकरात का प्रसिद्ध वचन है कि जो जीवन ठीक से जाना नहीं गया, पहचाना नहीं गया, वह जीवन जीना व्यर्थ है। जिसको जागकर नहीं जिया गया उसे जिया ही नहीं गया। सोए सोए जीते हैं हम, चलते भी, उठते भी, काम भी करते, जन्म से लेकर मौत तक की लंबी यात्रा पूरी भी करते, लेकिन पहुंचते कहां? पहुंचते कहीं भी नहीं। यात्रा पूरी हो जाती, हम चुक जाते और मंजिल तो कभी आती नहीं। ऐसे जीवन को, ऐसे उत्तरहीन जीवन को, ऐसे अर्थहीन जीवन को कब तक जीवन मानकर बैठे रहोगे? और फिर इस जीवन को अगर जीवन मान लिया तो अपने को झुठलाने के हजार उपाय करने पड़ते हैं। क्योंकि लाख कोशिश करो तो भी कहीं भीतर किसी तल पर तुम्हें लगता रहता है कुछ व्यर्थ हो रहा है, कुछ नाहक किए जा रहे हैं। तो उसे झुठलाने को शराब पियो, संगीत सुनो, वैश्यागामी बनो। उसे झुठलाने को और नए झूठ गढ़ो। उसे भुलाने को विस्मरण के नए उपाय खोजो। उन उपायों को लोग मनोरंजन कहते हैं। मनोरंजन के सभी उपाय आत्मविस्मरण के उपाय। बुद्ध पुरुष कहे जाते भीतर देखो। हम भीतर देखते नहीं क्योंकि भीतर तो अंधियारा है। बुद्ध पुरुष कहते भीतर उजियारा है। हम भीतर देखने में डरते हैं क्योंकि भीतर तो अंधियारे के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इस अंधियारी रात से जो गुजरेगा वही भीतर की सुबह को उपलब्ध होता है। जो इस अंधियारी रात से डर के बाहर लौट गया उसकी तो सुबह कभी भी नहीं आती। फिर बिना प्रकाश के तृप्ति नहीं है। बिना जीवन का सम्यक बोध पाए तुम जो भी करोगे सब व्यर्थ जाएगा। सम्यक बोध के बाद तुम जो भी करोगे सार्थक होने लगेगा। फिर तुम्हारे हाथ में पारस पत्थर है, तुम जो छुओगे सोना हो जाएगा। मूर्छा ऐसी है कि तुम जो छुओगे, सोना भी छुओगे तो मिट्टी हो जाएगी। देखते नहीं धनी हैं लोग और कैसी निर्धनता भीतर गिरी है। पद पर हैं और भीतर कैसे दीन है। सब है और बिल्कुल खाली है। इसी दौड़ में तुम पड़े हो, इसी दौड़ में प्रत्येक पड़ा है। क्यों? क्योंकि जन्म के साथ तुम्हें जिनका सत्संग मिलता है, अगर उसको सत्संग कहें, तो वे सभी दौड़ रहे। उनके दौड़ने की संक्रामक बीमारी हर बच्चे को लग जाती। हम पागलों की भीड़ में पैदा होते तो पागलों का रोग हमें लग जाता है। स्वभावतः बच्चा वही सीखता है जो दूसरे कर रहे। बाप कर रहा, भाई कर रहा,
परिवार कर रहा, समाज कर रहा, दुनिया कर रही, बच्चा वही करने लगता है जो सारी दुनिया कर रही। होश आते आते आदतें मजबूत हो जाती हैं। होश आते आते गलत करने में आदमी बहुत कुशल हो जाता है। इतना कुशल हो जाता है कि अब उससे लौटना भी मुश्किल हो जाता है। उस कुशलता में प्रतिष्ठा मिल जाती। एक कवि बड़ा उदास था। किसी मित्र ने उससे पूछा कि इतने उदास क्यों हो? उसने कहा, मैं उदास इसलिए हूं कि कवि मुझे होना ही नहीं था, और कविता मेरे भीतर से सहज आती भी नहीं। तुकबंद हूं मैं, जबरदस्ती तुकें बांधता रहता हूं। तो उसके मित्र ने कहा, तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? दुनिया में लाख काम है, कोई कविता ही एक काम है। मुझे देखो, मैं तो कोई कवि नहीं हूं, मैं भी जी रहा हूं। उस कवि ने कहा, अब बहुत मुश्किल है, अब मैं प्रसिद्ध हो चुका हूं, अब लोग मुझे कवि की तरह सम्मान देते हैं, अब मैं प्रतिष्ठित हो चुका हूं, अब लौटना मुश्किल है, अब यह प्रतिष्ठा नहीं गमा सकता हूं। और भीतर रस भी नहीं आता है। तब तुम एक दुविधा में पड़ गए, तब तुम्हारे गले में फांसी लगी। जो कर रहे हो उसमें रस नहीं है, जो हो उसमें रस नहीं है। जिसमें रस हो सकता था उसके करने की भाषा भूल गए। जिसमें रस होता वो कभी किया नहीं, उस दिशा में कभी जीवन को बहाया नहीं। इसलिए लोग इतने उदास हैं, इतने थके मांदे हैं, इतने टूटे फूटे हैं, इतना भीतर मरुस्थल जैसा सन्नाटा है। कहीं कोई भीतर संगीत नहीं बजता, सुर नहीं फूटते, रस नहीं बहता। धर्म की खोज पुनः उस रस की खोज है जिससे हम वंचित हो गए, जो हमारी निजी संपदा है, जो होना ही चाहिए। उपनिषद कहते हैं रसो वैसा, उस परमात्मा का स्वभाव रस रूप है, उसी रस की खोज है धर्म। बुद्ध ने आज के सूत्रों में उस रस की खोज के लिए कुछ बड़ी बहुमूल्य बातें कही हैं। पहले सूत्र, न कहापण वस्सेन तित्ति कामेषु विज्जति अपसादा दुखा कामा इति विज्ञा पंडितो अपि दिव्येषु कामेषु रतिमसो नाधिगच्छति तणक खैरतो होती सम्मा संबुद्ध सावको। यदि रुपयों की वर्षा भी हो तो भी मनुष्य की कामों से तृप्ति नहीं होती। सभी काम अल्प स्वाद और दुखदायी हैं, ऐसा जानकर पंडित देवलोक के भोगों में भी रति नहीं करता है, और सम्यक संबुद्ध का श्रावक तृष्णा का क्षय करने में लगता है। इसके पहले कि हम सूत्र समझें, सूत्र की पृष्ठभूमि समझ लेनी चाहिए। कब बुद्ध ने यह सूत्र कहा, कब यह गाथा कही? एक भिक्षु था बुद्ध का, उसका नाम था दहर। उस भिक्षु का पिता मरते समय अपने बेटे को देखना चाहता था, लेकिन दहर गांव के बाहर गया था, तो देखना चाहते हुए भी पिता देख नहीं पाया। मरते मरते इस बेटे का नाम ही उसकी जबान पर, उसके मन, उसके चित्त में था। नाम लेकर रोते रोते ही वह मरा। मरने के पहले उसने अपने छोटे बेटे को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि जब दहर आए तो मेरी तरफ से उसे भेंट कर देना। पीछे कुछ दिनों बाद दहर गांव वापस लौटा। उसके छोटे भाई ने रोकर सारा समाचार कहा और उन स्वर्ण मुद्राओं को दिया, लेकिन दहर ने स्वर्ण मुद्राएं फेंक दी। भिक्षु कहीं स्वर्ण मुद्राएं छूता, और उसने कहा कि तू भी किस तरह की बात कर रहा है, मुझे भ्रष्ट करना चाहता है। कामनी और कांचन तो त्याज्य है, ये मिट्टी है, तू इनको सोना समझता है। इस इंकार में बोध कम था, अहंकार ज्यादा था। वह कुछ दिनों तक
अन्य भिक्षुओं से अपने इस त्याग की घमंडपूर्वक चर्चा भी करता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद वह उदास रहने लगा। वे स्वर्ण मुद्राएं उसका पीछा करने लगी। रात उनके सपने भी आते, दिन में विचार भी बार बार आता। सोचने लगा क्यों छोड़ दी स्वर्ण मुद्राएं, किसको पता चलता, ले ही लेता, संभाल के रख लेता, वक्त बेवक्त काम पड़ जाती। फिर रोज रोज ये भिक्षा मांगना, दीन की भांति घर घर से भिक्षा मांगना, इससे तो बेहतर था कि उन स्वर्ण मुद्राओं के सहारे सुख सुविधा से जीता। रखा भी क्या है इस भिक्षु होने में। मुझसे बड़ी भूल हो गई। और एक रात यह विचार इतनी तीव्रता से उसे पकड़ा कि उसने सोच ही लिया कि कल सुबह बुद्ध से क्षमा मांगकर भिक्षु का वेश त्याग कर ग्रस्त हो जाऊंगा। भिक्षुओं ने जाकर बुद्ध को खबर दी। उन्होंने कहा यह होगा, ऐसा निश्चित ही था। धन के त्याग में जो प्रशंसा लेना चाहता है वह धन में अपने रस की घोषणा करता है। भोगी और त्यागी में बहुत भेद नहीं है। भोगी धन को पकड़ता, त्यागी धन को छोड़ता, लेकिन दोनों के मन में धन का मूल्य है। दोनों मानते हैं कि धन कुछ है, धन धन है। भोगी लोलुप होकर दौड़ता धन की तरफ, त्यागी भयभीत होकर भागता धन की तरफ से। दोनों की दिशाएं अलग, लेकिन दोनों का राग रंग एक ही है। धन अभी सार्थक है, व्यर्थ नहीं हुआ। इसलिए मैं सोचता था कि यह घड़ी आएगी, असली बोध तो त्याग और भोग दोनों से मुक्ति है। असली बोध न तो धन को पकड़ता है न धन को छोड़ता है। धन में न पकड़ने योग कुछ है न छोड़ने योग कुछ है। फिर उन्होंने दहर को बुलाकर कहा, पागल, इतनी सी स्वर्ण मुद्राओं से होगा भी क्या? 100 स्वर्ण मुद्राएं कितने दिन चलेंगी? इससे तेरी तृष्णा तृप्त होगी? तृष्णा दुष्पूर है। ये थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं तो और भी अग्नि में घी का काम करेंगी। और तब उन्होंने ये गाथा कही। ये भिक्षु दहर को कहे गए वचन। तो पहले तो इस घटना को ठीक से समझ लें, आत्मसात कर लें। पहली बात, पिता मर रहा है लेकिन अपना स्मरण नहीं उसे। मरते वक्त भी आदमी और का ही स्मरण करता रहता। यह भी कैसा पागलपन है। जीवन गंवाते हम, मौत का अपूर्व क्षण भी गंवा देते हैं, दूसरे का ही स्मरण चल रहा है। मरते क्षण भी रो रहा है बेटे के लिए, अपने लिए कब रोओगे? मरते क्षण भी बेटे की याद कर रहा है, अपनी याद कब करोगे? जीवन भी गंवाया दूसरों की याद में। मरने की घड़ी भी होश नहीं आता। मौत जैसी पीड़ादायी घड़ी में भी तुम जागते नहीं। मौत का त्रिशूल तुम्हारे प्राणों में छिदा जाता है, फिर भी तुम जागते नहीं। तुम्हारी नींद अद्भुत है। मरते समय आदमी अक्सर ही वही याद करता करता मरता है जो जीवन भर किया, जो जीवन भर का सार निचोड़ है। अनेक लोग सोचते हैं कि मरते समय प्रभु का स्मरण कर लेंगे। इतना आसान नहीं। अगर जीवन भर प्रभु का स्मरण किया हो तो ही मरते समय स्मरण प्रभु का होगा। क्योंकि मृत्यु में तो वही सिकुड़ के बीज बन जाता है जो जीवन भर बोया है। मृत्यु तो तुम्हारे सारे जीवन की परीक्षा है, परीक्षा की घड़ी। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर कुछ भी किया और मृत्यु के क्षण में प्रभु को स्मरण कर लिया। किसको धोखा दे रहे हो? मृत्यु तो सील मोहर बंद कर देगी। तुमने जीवन पर जो किया है उस पर पूरी सील मोहर लगा देगी कि यह तुम्हारी कथा है।
मृत्यु तो संक्षिप्त में एक वक्तव्य में तुम्हारे जीवन को निचोड़ लेगी। लेकिन लोभी आदमी सोचता है कल प्रभु का स्मरण करेंगे, जरूर करेंगे कल। अभी तो घर है, द्वार है, बच्चे हैं, बेटे हैं, पत्नी है, दुकान है, बाजार है, अभी तो और 1000 काम है। प्रभु को देख लेंगे आखिर में। तुम्हारी जीवन की फेहरिस्त पर प्रभु का नाम अंत में लिखा है, और जिसकी जीवन फेहरिस्त पर प्रभु का नाम अंत में लिखा है वो कभी स्मरण न कर सकेगा। वो जीवन की फेहरिस्त कभी पूरी ही नहीं होती, वो फेहरिस्त बढ़ती चली जाती, वो बड़ी होती चली जाती। 1 में से 2 चीजें, 2 में से 4, 4 में से 10, 10 में से 1000 निकलती आती। हर रास्ते से 2 नए रास्ते निकल आते, और हर शाखा 2 शाखाओं में टूट जाती, और तुम दौड़ते चले जाते, दौड़ते चले जाते। जाल बड़ा होता चला जाता है, और जीवन की संपदा और शक्ति और ऊर्जा कम होती चली जाती। और तुम सोचते हो अंत में प्रभु का स्मरण कर लेंगे, या अपना स्मरण कर लेंगे, या अंत में कर लेंगे ध्यान। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सन्यास तो लेना, लेकिन अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ जीवन में करने को पड़ा है। जैसे कि सन्यास तब लेना है जब जीवन में कुछ करने को न रह जाएगा। कभी ऐसा हुआ है? कभी किसी के जीवन में ऐसा हुआ है कि ऐसी घड़ी आ गई हो कि अब करने को जीवन में कुछ भी नहीं रह गया? कभी ऐसा नहीं हुआ। जीवन ऐसा मौका ही नहीं देता। जीवन तो एक काम पूरा नहीं हुआ कि 10 नए काम शुरू करवा देता है। एक वासना चुकने के करीब आती नहीं कि 10 वासनाएं पैदा हो जाती। वासना बड़ी जन्मदात्री है, 10 बच्चे पैदा कर जाती। ध्यान बांझ है, विचार बांझ नहीं है। समाधि बांझ है, उसमें से फिर कुछ पैदा नहीं होता। लेकिन वासना बांझ नहीं है, वासना तो खूब पैदा करती। एक वासना से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चलता जाता। श्रृंखला का कोई अंत नहीं। ऐसा ही समझो कि तुमने एक कंकड़ झील में फेंका, शांत झील, एक कंकड़ फेंका, जरा सी लहर उठती है, लेकिन एक लहर दूसरी लहर को उठाती, दूसरी तीसरी को उठाती। एक छोटा सा कंकड़ मीलों लंबी झील पर लहरें उठा देता है। ऐसी वासना है, एक छोटा सा भाव वासना का, और लहरी लहर तुम्हारी चेतना के झील पर फैल जाती। वासना उठानी तो बहुत आसान, हटानी बहुत कठिन, क्योंकि जब तुम उठाते हो तब छोटा सा कंकड़ काम दे देता है, लेकिन जब बिठाने चलोगे तो सारी झील बड़ी है, सारी लहरों को बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और लोग सोचते हैं कि अंत में याद कर लेंगे, और इन्हीं लोगों ने इस तरह की कहानियां भी गढ़ रखी कि अंत में याद करने से सब हो जाता है। तुमने कहानी सुनी है ना अजामल की, कि अजामल मरा, उसने कभी जीवन में परमात्मा का नाम ना लिया, लेकिन उसके बेटे का नाम नारायण था। मरते वक्त उसने बुलाया, नारायण नारायण तू कहां है? और ऊपर के नारायण समझे कि मुझे बुला रहा है। वो अपने बेटे को बुला रहा था, उसको ऊपर के नारायण से कुछ लेना देना न था। मर गया, नारायण को पुकारते, और ऊपर के नारायण धोखे में आ गए और वो स्वर्ग गया। ये जिनने कहानी गढ़ी है, इनसे सावधान रहना, इस तरह के लोगों से सावधान रहना। किसको तुम धोखा दे रहे हो? और अगर तुम्हारा परमात्मा इस तरह धोखे में आता है तो 2 कौड़ी का परमात्मा है। इस तरह के परमात्मा का कोई मूल्य नहीं। तुम्हारी आत्मा जिस दशा में होगी वही अंकित होगा अस्तित्व पर, उससे अन्यथा कुछ भी अंकित नहीं हो सकता। तो ये दहर का बाप मर रहा था, बेटा भिक्षु हो गया है, तो भी इसे याद नहीं आती कि कुछ अपनी सोचे, कुछ अपनी सुध ले। बल्कि मरते वक्त आदमी और तीव्रता से दूसरी बातें सोचने लगता है। यह भी एक तरकीब है ताकि मौत दिखाई ना पड़े। जैसे जैसे मौत करीब आने लगती है आदमी की, वैसे वैसे आदमी सब तरह से अपने को उलझा लेता विचारों में ताकि मौत दिखाई ना पड़े। यह भी सांत्वना की तरकीब है, यह अपने को दूसरी दिशा में लगा लेने का उपाय है। तो मरता था,
बेटे को देखना चाहता था। मौत भी तुम्हें नहीं बताती कि सब संबंध टूट जाने वाले, सब संबंध मनगढ़ंत थे। कौन बेटा कौन बाप। मौत आ गई, तुम चलने को तैयार हो गए हो, फिर भी इस संसार में पैर रोपे रखना चाहते हो। मरता था बाप, बेटे को देखना चाहता था, लेकिन भिक्षु गया था गांव के बाहर, तो बाप रोता हुआ अपने बेटे का नाम ले लेकर मर गया और 100 स्वर्ण मुद्राएं छोड़ गया। खुद भी जीवन भर धन इकट्ठा किया होगा और अब सब धन छूटा जा रहा है, तो भी अभी उसे समझ में नहीं आया कि धन निर्मूल्य है। अभी वो धन छोड़ जाता है अपने बेटे के लिए। अगर बाप में थोड़ी समझ हो तो बेटे के लिए बोध छोड़ जाएगा। धन क्या छोड़ जाना, धन में खुद अपना जीवन गंवाया और अब बेटे के लिए भी उपाय किए जा रहे हो। अगर बाप में थोड़ा बोध हो तो अपने जीवन की पूरी असली संपदा यानी अनुभव की संपदा, कि धन व्यर्थ है, कि भोग व्यर्थ है, कि दौड़ व्यर्थ है, कि दौड़ा धाड़ी आपाधापी सब कुछ काम नहीं आती, मौत सब छीन लेती, ऐसा सूत्र अपने बेटे को छोड़ जाएगा। मरते वक्त अगर बाप में थोड़ी भी समझ हो तो वो कह जाएगा कि मेरे बेटे को इतनी बात कह देना कि जो जो मैंने किया सब व्यर्थ गया, तू समय मत गंवाना, इसमें मत उलझना। लेकिन कब बाप ऐसी समझ की बात कह पाते? हालांकि हर बाप समझता है कि वो समझदार है। उम्र बढ़ने से कोई समझदार नहीं होता, बूढ़ा होने से कोई समझदार नहीं होता। समझदारी का बुढ़ापे से कुछ लेना देना नहीं। समझदारी कुछ और ही बात है। अनुभवों की बहुत बड़ी श्रृंखला से कोई समझदार नहीं होता, लेकिन अनुभवों के बीच में से सार सूत्र खोज लेने से कोई समझदार होता है। तुमने एक बार क्रोध किया, तुमने 2 बार क्रोध किया, तुमने 1000 बार क्रोध किया, इससे थोड़ी समझ बढ़ेगी। सच तो यह है कि तुमने 1000 बार क्रोध किया, यही बताता है कि तुम्हारी समझ घटी बढ़ी नहीं। समझदार होते तो एक बार क्रोध कर लेते और समझ जाते कि बात व्यर्थ है। दोबारा करने की क्या जरूरत पड़ती? दोबारा करना पड़ा क्योंकि पहली बार समझ ना आई, तीसरी बार करना पड़ा क्योंकि दूसरी बार समझ ना आई, लाख बार करना पड़ा। और जैसे जैसे समझ ना आई वैसे वैसे तुम्हारा क्रोध करने का अभ्यास बढ़ता गया। आखिर में तुम पाते हो क्रोध तो बहुत किया लेकिन समझे कुछ भी नहीं, लोभ तो बहुत किया समझे कुछ भी नहीं, काम में बहुत तड़फे लेकिन समझा कुछ भी नहीं। तो उम्र को तुम समझदारी मत समझ लेना, उस भूल में मत पड़ना। इस संसार में लोग उस भूल में पड़ जाते हैं। लोग सोचते हैं कि उम्र बड़ी हो गई तो समझदार हो गए। समझदारी अनुभव के प्रति जागने से पैदा होती, मात्र अनुभव की राशि बड़ी होती चली जाए इससे पैदा नहीं होती। जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, उसे खूब बोधपूर्वक करो, उसे खूब समझ के करो, सब तरफ से परख करके करो। एक बार जो किया है फिर उसका खूब विश्लेषण करो, निदान करो कि क्या मिला, क्या पाया, क्या हुआ। अगर कुछ न पाया हो तो दोबारा थोड़ी सावधानी रखो, नहीं तो जाल अंधी आदत का बड़ा हो जाएगा। मर रहा है बाप, सब संपत्ति छूटी जा रही है, मरते वक्त भी इस व्यर्थ की संपदा को बेटे के लिए छोड़ जाता है। तुमसे मैं कहूंगा ऐसा मत करना, तुम्हारे भी बेटे होंगे, उनके लिए कुछ और बहुमूल्य छोड़ जाना, कोई और बड़ी वसीयत छोड़ जाना। कुछ दिनों बाद बेटा वापस लौटा, भिक्षु दहर गांव आया तो उसके छोटे भाई ने रोकर समाचार कहा, उन स्वर्ण मुद्राओं को दिया, लेकिन भिक्षु ने स्वर्ण मुद्राएं फेंक दी। यह बात भी अज्ञान की है। अगर स्वर्ण मुद्राओं में कुछ भी नहीं है तो फेंकने का इतना उत्साह क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि घर छोड़ के भागना मत, क्योंकि घर छोड़ने का उत्साह यही बताता है कि तुम्हें अब भी घर में कुछ दिखाई पड़ता है। मैं तो कहता हूं घर में कुछ है ही नहीं, भाग के जाना कहां है ही नहीं वहां कुछ। हिमालय पर तुम हो ही, घर में सूना है, कुछ भी नहीं है वहां।
इसलिए मैं कहता हूं पत्नी को छोड़ के मत भाग जाना। पत्नी की मान्यता गिर जाए बस काफी। पत्नी के प्रति पत्नी भाव गिर जाए बस काफी। पत्नी में भी परमात्मा दिखाई पड़ने लगे बस काफी। मेरा तेरा गिर जाए वही झूठ है, लेकिन वो झूठ तो नहीं छोड़ते। अगर तुम हिमालय भी भाग गए तो भी तुम्हारी पत्नी तुम्हारी, ये झूठ तो तुम्हारे साथ जाता है, पत्नी छोड़ जाते।